अच्छा, माइक कहाँ है? आप लोगों की आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही है। माइक किधर? नहीं, आपकी वॉइस नहीं आ रही है गौरव सर। मतलब आ रही है, बहुत कम आ रही है। कुछ कुछ चीज़ें जो आप लोगों से डिस्कस करनी है बेसिकली, एक दो चीज़ें पहले मैं डिलीवर कर देता हूँ अपनी साइड से, है ना, एंड देन यू पीपल कैन कम बैक एंड टेल मी वट एवर द थिंग्स आर देयर। देखो, पहली चीज़ तो एज फार एज दिस होल एकेडमिक पोर्शन एंड एवरीथिंग इज कंसर्न ना, नंबर वन एक थंब रूल बना लेते हैं आज से ही, कि बेसिकली किसी भी तरह का आपको एकेडमिक रिलेटेड कोई भी चीज़ छोटी सी भी अगर होती है ना, तो आप लोग इमीडिएटली बेसिकली मुझसे, अंजलि मैडम से मुंबई ऑफिस में तुरंत डिस्कस कर सकते हो। आप लोग प्रिंसिपल मैम को, गौरव सर को बोल दो, वो इमीडिएटली कनेक्ट कर देंगे। उसके लिए कभी भी वेट करने की जरूरत नहीं है, राइट, है ना। अंडरस्टैंड दिस थिंग, द ऑब्जेक्टिव, what is the objective behind this particular thing? The objective behind this particular thing is कि कोई भी चीज है, आप भी उसमें गलत हो सकते हो या बेसिकली कोई और भी व्यक्ति गलत हो सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति की गलती की वजह से हमें टाइम किल नहीं करना है। बिकॉज टाइम जो चला जाएगा वो तो रिटर्न होकर के नहीं आता है ना, सो टाइम इज वेरी प्रेशियस, राइट, है ना। तो जितना जल्दी बेसिकली चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी, कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जितना जल्दी चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी बेसिकली उतना आसान काम रहेगा, राइट। सो दिस इज वन कि आप तो इमीडिएटली प्रिंसिपल मैम या गौरव सर को बोलो, आज बोलोगे तो नेक्स्ट डे बेसिकली वो तो मुंबई ऑफिस से कनेक्ट कर देंगे, विदाउट एनी हेजिटेशन। ऑलवेज टॉक वेरी क्लियरली, राइट। मुझसे बात कर रहे हो, अंजलि मैम से बात कर रहे हो, कोई किसी भी व्यक्ति से बात कर रहे हो, विदाउट एनी हेजिटेशन टॉक ऑलवेज वेरी वेरी क्लियरली इन अ क्रिस्टल क्लियर मैनर। अपना ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि सभी लोगों को जेई मेंस में या नीट में सेलेक्ट होकर के जाना है यहाँ से, राइट। और वो तभी हो पाएगा जब विदाउट एनी हेजिटेशन अपन बात करेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, फंडामेंटल एडवेंचर्स ऑलवेज वर्क विद बेस्ट क्वालिटी, नथिंग लेस देन द बेस्ट, ये हमेशा ध्यान रखना, है ना। तो कभी भी आप हम लोगों से बात करते हो ना, आपको बिल्कुल भी हेजिटेट करने की जरूरत नहीं, यू कैन ऑलवेज बी वेरी ट्रांसपेरेंट, क्योंकि हम लोगों का खुद का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि लॉन्गर टर्म में, देखो, अगर बेस्ट क्वालिटी होगी ना तो फिर लॉन्गर टर्म में बेसिकली बहुत अच्छे सिलेक्शंस होते हैं, सारी की सारी चीज़ें फ्लॉरिश होती हैं। और वो जो वर्ड होता है ना बेटर क्वालिटी, बेटर क्वालिटी वाला वर्ड एक्चुअली हम लोगों को खुद को बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आता है, क्योंकि उसमें कुछ श्योरिटी नहीं रहती है चीज़ों की, प्रोबेबिलिटी बेस्ड हो जाती है चीज़ें। हो सकता है चीज़ें सक्सेसफुल हो सकता है नहीं हो, हम लोग नहीं वर्क करते उस सेगमेंट के ऊपर। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, ये बेस्ट क्वालिटी की डेफिनेशन क्या है वो अब मैं आप लोगों से क्लियरली शेयर करना चाहूंगा, ताकि हम लोगों के बीच में ना बहुत ही क्लियर कट ट्रांसपेरेंसी रहे। कोई भी फैकल्टी मेंबर जो भी वहां पे पढ़ा रहा है, अब धीरे धीरे मुंबई से वैसे भी वीसी पे अपार्ट फ्रॉम दैट भी लेक्चर्स आप लोगों के शुरू होते जाएंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि उस फैकल्टी मेंबर का आप लोगों को कंटेंट समझ में आए, जो भी वो क्लास में पढ़ा रहा है, दैट इज वन। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वो फैकल्टी मेंबर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक कंप्लीट करवाने के बाद में जेई लेवल पे भी आपको डीपीपीज दे रहा हो, अलग से वर्कशीट्स दे रहा हो, और उसको आप लोग सॉल्व कर रहे हो, राइट। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, एक चीज और इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना, जैसे फंडामेंटल एडवेंचर वर्क्स ओनली विद एनआईटी एंड आईआईटी ग्रेजुएट्स, राइट। वाई? क्योंकि आप लोग जेई मेंस या नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें खुद एक इंटरनल श्योरिटी चाहिए होती है कि जिस पर्सन ने वो एग्जाम्स क्वालिफाई किए हुए हों, उसके नीचे तो हम लोग बेसिकली किसी पर्सन के साथ काम की स्टार्टिंग ही नहीं करते हैं, राइट, है ना। तो अब उसके अंदर कभी कभार कुछ कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं विच मे बी अ लिटिल बेट, जिसमें आपको एडजस्ट भी करना पड़े। मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ हो सकता है ऐसा। जैसे मान लो कभी मैं आपका लेक्चर ले रहा हूँ और आपको काफी डिफिकल्ट जा रहा हो, तो बेसिकली आप मुझे बता दो क्लास में, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे कोई आदमी अगर सीनियर प्रोफेसर हो जाता है तो कई बार उसका लेक्चर काफी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि नॉलेज इतनी ज्यादा वास्ट हो जाती है ना बेसिकली, तो वो सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाते पढ़ाते बेसिकली फिर ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा डिटेल में ही पढ़ा दिया जाए। कोई एक पर्सन ऐसा हो सकता है, जैसे यही अपने पास में एक और एसपीपीएस स्कूल है आगे नासिक साइड में, वहाँ पे एक है गोपाल सर है, बेसिकली आईआईटी बॉम्बे से ही हैं, और उनका जो एक्सेंट है, ही इज अ साउथ इंडियन पर्सन, तो साउथ इंडियन एक्सेंट है, लेकिन पढ़ाने के मामले में ही इज आउटस्टैंडिंगली स्ट्रांग। तो देखो, ये जो थर्ड चीज है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो तुम लोग कहोगे सी वी आर वेरी स्टूडेंट ओरिएंटेड एंड स्टूडेंट फोकस्ड ऑर्गेनाइजेशन, है ना, क्योंकि हम लोग एक चीज में बिलीव करते हैं कि जब मोटिवेशन से काम होगा ना, तब सब लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे। बट मैं ये कहूंगा कि आप लोग हमेशा एक जेन्युइन कॉल लो और एक चीज को एक ही बार में वंस इन अ वाइल करके कंप्लीट करो, राइट। जैसे मुझे गौरव सर ने, प्रिंसिपल मैम ने बताया कि भाई कुछ कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे आप लोग, तो मैंने कहा एक बार आप लोगों से बात कर लेते हैं,
कोई भी अगर इशू है या तो उसको रिजॉल्व करें, अदरवाइज बेसिकली फिर उसमें वेट नहीं करें, कोई चेंज भी करना है तो इमीडिएटली करके उसको कंक्लूड करें। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? लेट्स नॉट वेट अननेसेसरीली, मतलब वो 2 दिन 4 दिन 2-2 दिन 4-4 दिन करते करते तो बेसिकली पूरा साल ही निकल जाता है, राइट है ना। तो उसके अंदर वेट नहीं करना चाहिए अपने को अननेसेसरली किसी भी चीज में। बट मैं केवल ये चाह रहा हूँ, दूसरा ऑन द अदर साइड एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, फैकल्टी चेंज इज वेरी टॉक्सिक इन एजुकेशन सेक्टर। हम लोग फैकल्टी चेंज केवल और केवल 2 ही कंडीशंस में करते हैं, हम लोग खुद उससे रिटेलिएट करते हैं कि एक कि कोई आदमी फंडामेंटल एडवेंचर से ही रिजाइन कर देता है, छोड़ के ही चला जाता है, तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, देन वी चेंज द फैकल्टी मेंबर। सेकंड बेसिकली कि कोई आदमी क्लास में पढ़ा रहा है और उसका कंटेंट ही इस तरह का है कि या तो प्रेजेंटेशन वाइज बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, या फिर मान लो कि उसका जो कंटेंट का लेवल है वो इतना खराब है कि आप कोई डाउट पूछ रहे हो, उस डाउट को वो क्लियर नहीं कर पा रहा है, राइट। इसके अलावा किसी भी केस में मैं कहूंगा बिल्कुल फैकल्टी चेंज की डायरेक्शन मत जाओ, क्योंकि तुम्हारा ही नुकसान होगा। क्योंकि क्या होता है, कोई भी फैकल्टी मेंबर आता है, उससे एडजस्ट करने में भी तो टाइम लगता है ना अपने को, भाई एक ट्यूनिंग तो होती है ना, राइट है ना। तो अब अगर इन 3 सिचुएशंस में तो बेसिकली अनअवॉइडेबल है कि कोई आदमी छोड़ के चला गया, या किसी की तबीयत ही खराब हो गई बेसिकली, या क्लास में जो पढ़ा रहे हैं वो उसमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है हमें, या वो जो पढ़ा रहे हैं उसका लेवल ऐसा है कि आप लोग कोई डाउट पूछ रहे हो और वो डाउट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। बल्कि मैं कहूंगा थर्ड वाली सिचुएशन में भी थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, किसी से कोई डाउट नहीं समझ में आया ना, वीसी पे या मुंबई से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स भी हैं, आप हम लोगों से पूछ लो, वो भी हम क्लियर कर देंगे, राइट। क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स बेसिकली पास्ट में गए हैं ना, जो सेलेक्ट होकर के गए हैं, उन्होंने हमेशा हमें ये फीडबैक दिया है कि सर बेसिकली जितना मिनिमल चेंज रखेंगे ना अपन फैकल्टी मेंबर्स में, उतना आसान रहेंगी चीजें। बट ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉइन इन 2-3 सिचुएशंस में हमें बिल्कुल वेट भी नहीं करना चाहिए, फिर अगर कोई भी चीज करनी है तो इमीडिएटली उसको करके कंक्लूड भी करें। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? दोनों साइड्स का बैलेंस रहना चाहिए। ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि जबरदस्ती हम लोग वेट ही करते रहें केवल किसी भी चीज के लिए, और ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि मतलब हम लोग बार बार बिना किसी रीजन के किसी भी चेंज की तरफ प्रोन करें, क्योंकि हमें साथ में मिलकर काम करना है। आप और हम साथ में मिलकर काम करेंगे तो रिजल्ट आने वाला है, राइट। तो दीज आर द थिंग्स जो मुझे आप लोगों को ब्रीफ करनी थी। अब आप लोग बताओ मुझे, किसी भी चीज में कहीं पे भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, एनी काइंड ऑफ द प्रॉब्लम्स? ठीक है, आप कह रहे हो कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में जेई मेंस और नीट लेवल की वर्कशीट्स अपने को नहीं मिल रही हैं, राइट है ना। ओके यार गौरव सर, मेरी तो आपसे कल परसों बात हुई थी ना, आप बता रहे थे कि कुछ वर्कशीट्स तो डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे थे आप, मतलब इसको रिजॉल्व भी कर लेना क्लियरली। हाँ बताओ। नहीं नहीं, कितना सिलेबस हुआ है एक बार मुझे बता दो ना अभी। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ है, तो फर्स्ट चैप्टर मतलब इधर मोल कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री के अंदर, और उसमें यूनिट्स एंड डायमेंशन है, तो नहीं तो उसकी वर्कशीट्स डिस्ट्रीब्यूट हुई क्या नहीं हुई? नहीं, कितनी वर्कशीट्स मिली हैं उसमें पर चैप्टर? अभी एक वर्कशीट मिली है, तो नहीं उसके अंदर जैसे कितने क्वेश्चंस होंगे उस वर्कशीट में अंदाजा? हाँ, 10 to 40? 14, 10 to 14, ओके। और ये कितना टाइम हो गया बेसिकली अभी इस चैप्टर मतलब पढ़ाते हैं? 1 मंथ करीब हो गया है ना? नहीं नहीं, तो 1 मंथ में यार मैं कह रहा हूँ कि ये चीज भी इमीडिएटली मैं तो कहूंगा अब हर तीसरे दिन बेसिकली आप लोग या तो मुझसे बात करते रहा करो। इसमें तो बच्चे सही कह रहे हैं, वर्कशीट अगर मिली भी है तो थोड़ी कम है, तो उसको इंक्रीज करवाना अर्जेंटली बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई मैथमेटिक्स में आपने ज्यादा 1 महीने में बेसिकली एक वर्कशीट थोड़ी मिलती है, ज्यादा मिलती है। मतलब इफ समबडी वांट्स टू से कि कोई फंक्शन थे या जो भी थे, देखो एक और चीज मुझे बच्चों से भी डिस्कस करनी है, बेटा कोई भी आपके फंक्शन है ना, आज से जाना बंद कर दो।
है ना, क्योंकि जैसे अभी एक स्टूडेंट ने कहा ना, मैं तो बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि अपन तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्कशीट में टाइम लगाएं, तो थोड़ा सा आप लोग हमारे साथ कॉपरेट करो कि यार ये फंक्शन तो देखो, इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ 365 डेज में से 200 डेज कोई ना कोई फंक्शन तो होता ही है ना, तो थोड़ा सा यार अवॉइड करो, ठीक है ना, राइट। मतलब मैं आपको फ्रेंकली बता रहा हूँ, हम लोग महाराष्ट्र में बैठे हुए हैं, मुंबई जैसे सिटी में गणपति वाले दिन भी लेक्चर्स हुए हैं हमारे जीबीएमएस स्कूल में, सीरियसली बता रहा हूँ आपको, है ना। तो देखो कहीं ना कहीं आपको सबके साथ में जाके ही कम्पीट करना है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गणपति वाले दिन भी आप लेक्चर के लिए आ जाओ, बल्कि तुम्हारी इच्छा हो तो आ जाओ, मैं तो अप्रिशिएट करूंगा, लेकिन एटलीस्ट बाकी के जो डेज हैं उसमें तो मतलब अपन करें ना। जैसे मैंने तो बहुत, इट इज़ हाईली अप्रिशिएबल कि एक तो ये वर्कशीट्स वाला जैसे स्टूडेंट ने बताया, आप तो हम लोगों से इंटरेक्ट करता रहा करो। इसके दो सॉल्यूशन है, एक तो मैं अभी इंप्लीमेंट करवा दूंगा आफ्टर टुडेज मीटिंग कि आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में और वर्कशीट्स अभी मिल जाएंगी। मतलब आप ये मान लो कि अब जैसे एक एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है ना, तो अभी तो हर सेकंड थर्ड डे बेसिकली एक एक वर्कशीट होती रहनी चाहिए आपकी। कुछ वैसा होना चाहिए कि जैसे आज मैथ्स की वर्कशीट की है तो कल फिजिक्स की और परसों केमिस्ट्री की, इस तरह का मतलब हर 3 डेज में पैटर्न रोटेट हो जाना चाहिए, राइट। सो दिस विल बी टेकन केयर ऑफ वेरी इमीडिएटली। सेकेंड अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप लोगों के लिए तो वीसी लगा हुआ है यार, मुंबई के अंदर इतने सीनियर फैकल्टी मेंबर्स भी हमारे पास होते हैं, आप जितनी कहोगे ना उतनी वर्कशीट्स करवा देंगे। यहाँ तो बल्कि मतलब हार्ट ही वही है पूरा का पूरा कि ज्यादा से ज्यादा वर्कशीट सॉल्व करें अपन, राइट, है ना। तो आप लोगों के भी यूनिट टेस्ट जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं अपन तो और वर्कशीट्स के ऊपर ध्यान देना शुरू करते हैं ना, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम जो भी है अपन अभी क्लियरली डिस्कस करें। हाँ, नहीं बेटा, वो आपकी बात बिल्कुल सही है। जैसे दो अलग अलग चीजें हैं, एक होता है कि आदमी का एक्सेंट थोड़ा सा डिफरेंट है ना बोलने का, और एक है कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो आई विल लीव दिस कॉल अप टू यू पीपल। देखो कहीं ना कहीं अपने को डिसाइड करके कंक्लूड करना होगा चीज़ों को, क्योंकि हम तो स्टूडेंट्स के साथ ही डिसाइड करते हैं। तुम्हें अगर चाहिए, अगर ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बड़ी है, तुम्हें लगता है कि टीचर्स ही चेंज करने चाहिए, तो मैं चेंज कर देता हूँ। मतलब बट दिस कॉल यू नीड टू टेक, मैंने तुम्हें बताया ना, क्योंकि फाइनली अगर चेंज करना हो तो या तो फिर उसमें टाइम ही नहीं लगाएं, करके कंक्लूड करें, और या फिर अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है जिसको आपको लगता है कि यार इसको बाईपास किया जा सकता है, तो अपन टीचर चेंज नहीं करें, एज इट इज चलने दें। बट फाइनली ये वाला कॉल तो मतलब स्टूडेंट मुझे ज्यादा बेटर बता पाएंगे, राइट, क्योंकि क्लास में आप लोग रहते हो। मैंने तुम्हें बताया ना, चेंज से हम लोग रिटेलिएट करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बेसिकली चेंज करना ही नहीं है। मतलब दोनों चीजों का एक बैलेंस होना चाहिए, है ना। तो ये तो बेसिकली आई लीव दिस कॉल अप टू यू पीपल ओनली, जो आप लोग बेस्ट बताओगे उस हिसाब से कर लेंगे अपन लोग, है ना। तो आप लोग बताओ बेसिकली व्हाट डू यू पीपल वांट। ये जो टीचर्स हैं इनको एज इट इज चलने दें, क्योंकि चेंज करेंगे तो फिर वंस इन अ व्हाइल करके अगले 2-4 दिन में चेंज करके कंक्लूड करें हम लोग, है ना। अगर आपको लगता है प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी है देन वी शुड गो फॉर चेंज। अगर आपको लगता है प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी नहीं है तो एज इट इज चलने दो, क्योंकि कंटेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, लैंग्वेज की प्रॉब्लम अगर इतनी ज्यादा आ रही है कि यार ये नहीं हो सकता है जो हमारे कंटेंट अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज एक और चीज मैं आपको अभी बता देता हूँ, कल को आपके मार्क्स में मैं भी टेस्ट सीरीज का प्लान भेजने वाला हूँ। आपके यूनिट टेस्ट जैसे ही खत्म हो रहे हैं ना 8 तारीख को, आपके सामने पूरा टेस्ट सीरीज का प्लान आ जाएगा अभी साल भर का। मुझे उसमें किसी स्टूडेंट से ये नहीं सुनना है कि सर ये वाली प्रॉब्लम थी इस वजह से मेरे मार्क्स नहीं आए। आप समझ रहे हो, आपका फेलियर मेरा फेलियर है, राइट। तो उस टाइम पे बेसिकली अपन ये डिस्कस नहीं करें, जो भी डिस्कस करना है आई लीव द कॉल अप टू यू पीपल, है ना। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, या किसी एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट में भी जो भी तुम्हें डिसीजन लेना है आज डिसीजन ले लो, है ना। एक्चुअली केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में ऐसा हो सर, उनका प्रेजेंटेशन जो है ना सर, वो समझ में नहीं आता, निकालना। एक काम करते हैं ना, देखो मतलब अगर आपको ज्यादातर लोगों का ऐसा लगता है, देखो ये अब जो आपने कहा कि उनका प्रेजेंटेशन ऐसा है कि सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो ठीक है। मतलब देखो बेसिकली मैं वहां पे अब किसी भी फैकल्टी मेंबर को भेजूंगा ना, तो वो वही लोग होंगे जो मुंबई में पढ़ा रहे होंगे, तो मेरे को उनको फ्री करने के लिए कम से कम 8 to 10 डेज का टाइम चाहिए होगा, क्योंकि उनका अपने बैचेस में करिकुलम चल रहा होगा, है ना। तो बेसिकली स्टिल अगर आपको लगता है केमिस्ट्री के अंदर अपने को दिक्कत आ रही है, तो फिर यार अभी चेंज करके खत्म करें। मतलब अगर आपको सब्जेक्ट ही समझ में नहीं आ रहा है देन इट डजंट मेक एनी सेंस। मैंने बताया ना, 2-3 अलग अलग चीजें होती हैं कि आदमी का प्रेजेंटेशन जिसमें सब्जेक्ट समझ में आए, दूसरा आदमी का कंटेंट का लेवल, कि बेसिकली एक पर्टिकुलर लेवल के बाद जेई और नीट की चीजें होनी स्टार्ट हो, राइट, है ना, और थर्ड आदमी के साथ में फ्रीक्वेंसी।
अब तुम्हें लग रहा है कि भाई फर्स्ट और सेकंड में कोई भी पर्सन लैग करता है ना, तो मैं फ्रैंकली कहूंगा कि बहुत ज़्यादा फिर मत कंटिन्यू करो उसमें, फिर वो मज़ा नहीं आएगा। वीसी पे तो बेसिकली मैं लगवा दूंगा मुंबई के जो फैकल्टीज है उनके लेक्चर्स, है ना, 8 से 10 दिन लगेंगे, वो लोग आ जाएंगे फिर वहाँ पे। तो अगर तुम्हें लगता है कि केमिस्ट्री में चेंज करना है तो वो भी मेरे को अभी बताओ, फिर चेंज करके अभी कंक्लूड करें। आज प्रिंसिपल मैम गौरव सब इसीलिए साथ में आ गए थे कि अपन डिसीजन ले लेते हैं, फाइनल डिसीजन वी विल लीव अप टू यू। Sir, what I will do is I'll discuss with them and let you know by evening. Can you hear me? हाँ मैम, आई कैन हियर यू, लेकिन बेसिकली बेटर है ना कि अगर ये लोग अभी डिसाइड कर लें, कि देखो तुम लोग जितना भी टाइम लोगे अननेसेसरी तुम्हारा ही टाइम किल हो रहा है। मतलब मेरे को जब गौरव मैम ने बताया कि 10-15 डेज से कुछ कुछ इश्यूज हैं, तो मैंने तो यही कहा कि यार अपन तो डेली डिस्कस करें जो भी इश्यूज हैं। मतलब तुम लोग अभी Let me discuss with them. I'll call you in the evening and let you know. नहीं, वो कर लेंगे। थोड़ा सा confused है आगे। हाँ। Let me talk to them because they don't want to open up in front of everyone. Let me talk to नहीं नहीं मैम, वो यहाँ पे नहीं, सी दिस इज द थिंग आई वांट टू डिस्कस विद देम। इफ दे डोंट वांट टू ओपन अप देन इट इज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, क्योंकि वो फैकल्टी चेंज करना इतना आसान काम नहीं होता है। वो अगर ऐसे आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वी आर इन्वेस्टिंग आवर प्रेशियस टाइम, अगर ये लोग ये कहेंगे कि नहीं अभी भी हमें ओपन अप होने में दिक्कत है, तो फिर तो ये गाड़ी आगे ऐसे नहीं चलने वाली है ना। your parents and you should not come to me. हाँ मतलब देखो क्लियर बात ये है, जो भी बात होगी अभी बात होगी। Discussions which all schools they do not do. Okay? Because ultimately this is your future, this is your study, so you have to come out. And tomorrow, day after tomorrow, again don't come. We cannot be wasting our time and all these other things. हाँ अब बेटा जो भी है अभी आप बात करो, देखो क्योंकि आपके पेरेंट्स भी अगर हमारे पास आएंगे हम तो उनको यही कहेंगे कि बच्चों से डिस्कस करके हम तो डिसाइड कर रहे हैं। आपके पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि आप लोग कंफर्टेबल हो, तो जो भी है अभी डिस्कस करो, क्योंकि देखो बार बार इसी डिस्कशन में टाइम वेस्ट करेंगे तो आपका और हमारा दोनों का टाइम किल होगा। हाँ बोलिए। Sir, chemistry, when we ask doubt, when we ask doubt again, sometimes he gets irritated. नहीं, sometimes he get irritated and he doesn't tell you the doubt. No, sir, but he explains, but that is not clear. अच्छा चलो एक काम करते हैं, सुनो, केमिस्ट्री लास्ट में डिस्कस करते हैं, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से रिलेटेड किसी को कुछ डिस्कस करना है अभी? Understand and say. हाँ Sir, physics में हमको थोड़ा higher level का चाहिए, मतलब नीट वगैरह के level का नहीं पढ़ाया जा रहा है। हाँ, वो तो अपनी बात हुई ना, नहीं दोनों में ही वो तो वर्कशीट कम हुई है ना। दिस विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, है ना। दोनों में ही मैं बोल देता हूँ कि वर्कशीट दोनों के अंदर हो जाएंगी, हायर लेवल की चीजें बिल्कुल डेफिनेटली स्टार्ट होंगी, ठीक है, राइट। और इसके बाद भी हम लोग टच में रहेंगे, एवरी 3-4 डेज वी विल बी इन टच। आप लोग बताओ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में इसके अलावा किसी को कुछ डिस्कस करना है क्या? नहीं डिस्कस करना है। इफ यू ऑल एग्री, केमिस्ट्री में जो एक विन विन सॉल्यूशन होता है ना, वो बेस्ट ये है, अगले 4 से 5 दिन बेसिकली हम लोग अभी सर को भी आपने जो फीडबैक दिया है वी विल शेयर विद हिम, वी विल टेल हिम, ही विल नॉट डिस्कस एनीथिंग विद यू, राइट। अगले 4 से 5 दिन आप फिर से उनके लेक्चर्स देखो एंड गिव अस द फाइनल डिसीजन, यू वांट हिम और यू वांट टू चेंज। सर एक्चुअली सर उनका ही नोज एवरीथिंग, बट सर उनका पढ़ाने का जो ट्रैक होता है सर, स्टेप बाय स्टेप इशू को सर समटाइम्स सर वो सर जो कंटेंट पढ़ाना चाहिए उससे कोई बाहर ही हो जाता है थोड़ा। बेटा आपकी बात सही है, तो देखो इसमें 2 ही रास्ते हैं, या तो आप मेरे को अभी बताओ कि सर चेंज करना है, वी विल टेक द कॉल। आज 2 तारीख है ना, आप ये मान लो 10-11 तारीख तक फैकल्टी चेंज कर देंगे हम लोग, राइट, क्योंकि वही और जो भी फैकल्टी आएगा वो मुंबई के फैकल्टी मेंबर्स होंगे। तो बेसिकली हम लोग अभी वीसी पे शुरू में कुछ कुछ हम उन्हीं को बोल देंगे, वर्कशीट्स आपको सॉल्व करवाते रहेंगे टाइमिंग। सेकंड सॉल्यूशन इज
इफ यू वांट टू गिव कि नहीं केमिस्ट्री वाले सर को भी एक बार आप बात कर लो और हम थोड़ा सा देख लेते हैं, तो आप 3-4 दिन देख लो, 3-4 दिन बाद मुझे डिसीजन दे दो, वट एवर इज देयर यू लेट मी नो। दो ही रास्ते हैं ना, कि या तो आप उनको एक बार देखना चाहते हो या उनको नहीं देखना चाहते हो। सर उनका पढ़ाना अच्छा है सर, हमें चेंज नहीं करना है, बट सर वो जो ट्रैक है ना सर, वो थोड़ा मीन्स पढ़ाने का जो तरीका है थोड़ा आपको समझ नहीं आता है सर, थोड़ा। तो अगर आपको चेंज नहीं करना है तो उनसे अपन बात कर लेते हैं ना, आज हम लोग बात कर लेते हैं कि सर थोड़ा सा स्पेसिफिक रहो आप पढ़ाने के अंदर, है ना। उनसे आज ही बात कर लेते हैं बेसिकली इस मामले में। और सेकंड स्टिल मैं एक और चीज कहूंगा, अब ये तो आप लोगों का पूरा व्यू पॉइंट था ना, नाउ टेक इट फ्रॉम मी, एक बहुत अच्छी चीज मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ। वीसी पे ना मुंबई के एक काफी सीनियर फैकल्टी मेंबर है, सूरज सिंह सर हैं बेसिकली, वो इनसे भी और 1 साल सीनियर है वैसे एक्सपीरियंस वाइज भी। मैं उनके लेक्चर स्टिल लगवा देता हूँ, क्योंकि एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम देखो जिस भी चीज में कहीं पे भी छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है ना, आई डोंट टेक द रिस्क, आई एम नॉट अ पर्सन हु बिलीव इन टेकिंग रिस्क। आप वहां पे पढ़ते रहो सर से, बट अब मैं चाहूंगा कि वीसी पे लेक्चर्स कंटिन्यूस चलते रहे बेसिकली केमिस्ट्री के एसएस सर के, जिससे कभी भी अगर मान लो तुम्हें 15 दिन बाद भी लगता है, यू कैन कम बैक एंड टेल अस कि नहीं सर मजा नहीं आ रहा है, तो एटलीस्ट हमारे पास एक ऑप्शन रहे। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, है ना। मतलब आप वैसा नहीं करें, क्योंकि पहले जब तक ये प्रॉब्लम पूरी सॉल्व नहीं हो जाती, टिल द टाइम यू विल कम बैक एंड से कि हाँ यार ये केमिस्ट्री भी अब बिल्कुल फिजिक्स एंड मैथ्स जैसा लग रहा है, राइट, टिल दैट टाइम एटलीस्ट मतलब उस चीज को भी अपन चलने देते हैं। व्हाट डू यू पीपल से, राइट। और सर से हम लोग अभी बात कर लेते हैं, इमीडिएटली अभी चेंज नहीं कर रहे हैं, बट लेट्स कीप इन टच। आप लोग हमें बताओ, है ना। बट अगर वो डिसीजन भी लेना है तो अगले 4-5 दिन में फिर अपन ले लें, कंटिन्यूस लेक्चर्स लगाते रहेंगे ना केमिस्ट्री वाले सर के, उनको हम एक्सप्लेन कर देते हैं, they'll tell him to teach, बट अगर चेंज भी करना है देन we'll take that call और उसको कंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो अपन टच में रहते हैं, है ना, हर एक 3-4 दिन में अपन लोग बात भी करते रहेंगे, ठीक है। ठीक है गौरव सर, तो स्टूडेंट्स को आप बाहर भेज दो, 2 मिनट अपन लोग बात कर लेते हैं फिर, है ना, जो भी है इसको कंक्लूड कर। नहीं तो एक काम करते हैं ना, नहीं तो स्टूडेंट्स को घर ही जाने देते हैं ना, मैम सही कह रही है ना, इनका तो एग्जाम है ना कल, तो आई थिंक दे कैन लीव फॉर होम, हम लोग जो भी है बातचीत कर लेंगे। हाँ तो वैसा कर लेते हैं ना, मतलब आप लोग अपने डाउट्स वगैरह का क्लियर कर। हाँ वो तो है। नहीं इसमें मैम देखो आज अच्छा काम क्या हुआ, मैम आप किधर हो, आप कहाँ पे हो, अच्छा अच्छा ओके आप इधर हो, ओके। हाँ बहुत हल्का सा दिखाई दे रहा था। हाँ बेसिकली मैम क्या होता है ना, अभी जैसे अब अपना ये पूरा जो सेशन हुआ है ना, अभी जो बच्चों के साथ मैंने लिया वीसी पे, मैं हमेशा इसको